देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 10.2 में थे, और उसमें हमने जो मेनली है ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ा भाई, और वो टेबल में से ही वैल्यू आपके बार बार यूज हो रही है। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो 38, क्वेश्चन नंबर 38 भाई। 38 में लिखा हुआ है, इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, जिसमें जो ए बी है ना वो आपको गिवन है भाई 20 सेंटीमीटर है, और एंगल बी ए सी वो मेरे को गिवन है भाई 60। उसके बाद कहो के कैलकुलेट साइड BC, कैलकुलेट साइड BC एंड डायगोनल AC एंड BD, एंड डायगोनल AC एंड BD भाई, AC एंड कोण BD। ये चारों चीजें आपने बतानी है। पढ़ना एक बार, कोई रेक्टेंगल है भाई, बनाना एक बार। पहली बात तो जो रेक्टेंगल है उसमें क्या खासियत होती है भाई, उसमें खासियत होती है उसकी जो अपोजिट साइड है ना, उसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है, यानी ये इक्वल, ये और ये इक्वल होती है। और चारों जो एंगल है वो आपके 90 के होते हैं। चारों जो एंगल है वो कौन होते हैं मेरे 90। चलो मैंने इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मैंने मान लिया। तो कोई रेक्टेंगल आपकी ABCD जिसमें AB कोण है 20 है भाई, AB मेरी 20 है। अगर AB 20 है तो DC भी कोण होगी 20, क्योंकि रेक्टेंगल है भाई अपोजिट इक्वल होते हैं। उसके बाद सेंटीमीटर है ना 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है भाई जो लिखा हुआ ना एंगल BAC, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रायंगल BAC के अंदर जो A एंगल है ना, जो बीच वाला एंगल है वो 60 है भाई। BAC मिलाना एक बार AC को, तो जो आपका ये वाला एंगल है ना, ये कौन है मेरा भाई 60 है। और आपने कैलकुलेट यानी आपको बतानी है, एक तो BC बतानी है आपने, एक डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये आपने बताने। तो पहले आप ये BC निकाल लो। कैसे निकालोगे? अभी हमने क्या बेस पर डाला, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एक तो साइड बताओ और एक एंगल बताओ, तो बाकी के जो दो है ना वो आप बता पाओगे। किसका यूज करके ना? रेशो का यूज करके। तो पहले आप लिखोगे जो गिवन है, तो सॉल्यूशन भी तो गिवन आपको इन ए रेक्टेंगल कौन भाई ABCD, जिसमें AB कौन है, जिसमें AB है मेरी 20 सेंटीमीटर, और जो एंगल BAC है, एंगल BAC कौन है भाई 60। यही आपको गिवन है, तो फिर निकालो 9। देखो भाई आप पहले इसके अंदर आ जाओ, इन ट्रायंगल कौन सी भाई ABC। अब देखो एक तो आपको साइड पता है, एक आपको एंगल पता हो, तो रेशो का यूज करके बाकी जो दो साइड आप बता पाओगे, कर लो रेशो का यूज। बोलो किसका करोगे? साइन का कर लो, कोस का कर लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं साइन का यूज कर लूं, तो साइन। अब देखो एंगल आपको ये पता ना, तो आप यही वाला यूज करोगे भाई। तो साइन 60 देखो कौन होता है, साइन थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल आपने ये मानना है ना,
एंगल आपने ये मानना है, तो इसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। अब दिक्कत ये है, ना तो हमने यह पता और ना हमने यह पता, तो आपने साइन का यूज नहीं करना। तो फिर आप कोस का कर लो यूज। किसका करोगे, कोस का करोगे, कोस का करना। अब ये कोस थीटा है, कोस थीटा फॉर्मूला, कोस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एंगल आपने ये मानना है ना, तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तो फिर मेरा ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है मेरा 20 और हाइपोटेन्यूस भाई AC, यहां से AC आ जाएगा। कोस साइड का फॉर्मूला भाई 1/2 इक्वल टू कौन 20 अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC कौन होगी मेरी, तो AC मेरी बनेगी 40, तो AC मेरी कौन आ गई भाई 40 आ गई। अब उसके बाद और आपने क्या बतानी है, AC आ गई मेरी, एक BD भी बतानी है आपने भाई, BD मिला लो इसको, एक BD भी आपने बतानी है। देखो BD तो आप वैसे भी बता पाओगे, कौन सी BD मेरी, ये मेरी BD बनेगी ना, तो BD आप कैसे निकाल लोगे, या आपको निकालनी पड़ेगी भाई, उसके लिए आपको जो है ना, या फिर एंगल का कर लो यूज, एंगल का ही करोगे यूज। देखो एंगल आपका क्या बनेगा भाई, कौन से और एंगल करोगे यूज, ये BD आपने बतानी है, तो BD मेरी कौन होगी, तो BD के लिए आप लिखना तो आपको पड़ेगा ना, तो कौन से और एंगल कर लोगे यूज, कहाँ BD मेरी, ये ना BD, उसके लिए BC निकाल लिया आपने। अगर आपके पास BC होती तो फिर जो BC है वही कौन हो जाती, AD, तो फिर BC निकाल लो, BC निकाल लो ना आप। BC कैसे निकाल लोगे, ये 20 ये 40, तो ये निकाल लो कर यूज पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल कौन सी भाई ABC, तो ABC के अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा, AC का स्क्वायर बनेगा ना। अब AB का स्क्वायर करना, AB का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 प्लस BC का स्क्वायर, वो तो आपने बतानी है वैसे, इक्वल टू AC का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600, 400 को ले जाओ उस साइड, तो BC का स्क्वायर कौन होगा, 1600 में से 400 गया यानी 1200, तो BC कौन होगा मेरा, तो BC मेरा बनेगा भाई रूट 1200 होगी, और जो BC है वही कौन होगी, AD होगी, तो विच इंप्लाइज AD भी मेरी कौन होगी भाई, AD भी मेरी रूट 1200 ही बनेगी। अब देखो AD मेरे पास है, और कौन सी मैंने बतानी है ना, AD मेरे पास है, ये मेरे पास है, तो कर का यूज पाइथागोरस है, ये निकाल लो, तो करना यूज पाइथागोरस का। तो अब इन ट्रायंगल कौन सी भाई ABD करना यूज, एक बार क्या हुआ, AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू कौन BD का स्क्वायर, तो क्या बनेगी AB का स्क्वायर। वैसे आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, बताऊंगा क्यों। AB का स्क्वायर, कहाँ AB का स्क्वायर, AB कौन है मेरी 20 का स्क्वायर 400 प्लस AD का स्क्वायर 1200, रूट 1200 का स्क्वायर 1200, तो 1200 400 1600, BD का स्क्वायर, तो BD भी कौन होगी मेरी, BD इसका रूट हो जाएगा, तो इसका रूट करना एक बार भाई 1600 का रूट, तो वो भी आपकी 40 ही होगी। ये आपको लिखना देखो पेपर में पड़ेगा। वैसे हमने पता ना कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल है, उनकी लेंथ मेरी क्या होती है, इक्वल होती है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ मेरी क्या होती है, इक्वल, तो वैसे भी इक्वल ही है, तो इक्वल ही तो आई होगी। अगर आपको निकालनी भी हो तो आप ऐसे निकाल लेना, कर लोगे ये।
तो बिल्कुल ही आसान है भाई। कोई रेक्टेंगल है ABCD, उसके बाद ये AB गिवन है। एक तो आपने कौन सी बतानी है, AC बतानी, AC नहीं शायद आपने, हाँ AC बतानी है। तो आपको एक साइड पता और एक एंगल पता है, तो रेशो का करके नहीं यूज, वो साइड आ गई तो AC आ गई ना। उसके बाद को BD भी बताओ। अब AC और BD दोनों कौन है रेक्टेंगल के, डायगोनल होंगे और इनकी लेंथ मेरी इक्वल होती है। आपको ये करना भी नहीं, अगर आपको लिख के भी दिखाना हो भाई वो 40 ही होगी, तो आप ऐसे ही को देखो इक्वल ही आई हूँ, तो आप ऐसे प्रूव कर सकोगे वो भी 40 ही होगी, तो ये बनेगा मेरा। और देखो भाई हम तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो भाई। 39 में लिखा हुआ है इफ A एंड B, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल सच डेट कि जो टेंजेंट A है ना, सच डेट कि जो टेंजेंट A है इक्वल टू आपका भाई 1/2, तो टेंजेंट B की वैल्यू है, टेंजेंट B कौन है भाई 1/3 है भाई। और एक आपको एक चीज और गिवन है, बल्कि फॉर्मूला +1 में पढ़ोगे, टेंजेंट A प्लस B, टेंजेंट A प्लस B की वैल्यू आपको गिवन है भाई, टेंजेंट A प्लस टेंजेंट B अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट A टेंजेंट B। और आपने किसकी वैल्यू बतानी है भाई, A प्लस B की वैल्यू आपने बतानी है। ये जो टेंजेंट का एंगल है ना, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो आप गिवन का सारा लोगे, इफ का मतलब गिवन है ये, जिसका सॉल्यूशन वही तो स्टार्ट होगा। तो ये आपको गिवन है भाई कि A और B मेरे एक्यूट एंगल है, साथ में लिखा हुआ टेंजेंट A इक्वल टू ये है, टेंजेंट B इक्वल टू 1/3 है, और टेंजेंट A प्लस B की वैल्यू ना, A प्लस B की वैल्यू आपने बतानी है। तो लो इसका सारा, और इसके अंदर जहां पर टेंजेंट A है वहां 1/2, और जहां पर टेंजेंट B है वहां 1/3 आप लिख पाओगे, लिखोगे तुम तो इसको बल्कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लिखना एक बार, तो आपका बनेगा टेंजेंट A प्लस B इक्वल टू भाई, जहां पर टेंजेंट A है वहां लिखो 1/2 प्लस जहां टेंजेंट B है वहां लिखोगे 1/3 भी अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू में कौन 1/3। करना सोल्व एक बार, ऊपर एलसीएम होगा आपका 6 हो जाएगा, तो 6/2 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 6/3 2, 2 इंटू 1 2। नीचे क्या बनेगा भाई, ये 6 हो गया, तो 6 से कम 6 माइनस में ये 1, तो 6 माइनस में 1 5, यानी 5/6 होगा। तो जो नीचे वाला ना वो सोल्व होगा, गुना होगा 5/6, यानी टेंजेंट A प्लस B इक्वल टू मेरा ये है, यानी आप कहां पर पहुंच गए भाई, टेंजेंट A प्लस B इक्वल टू भाई ये 5/6, ये भी 5/6 है, ऊपर भी कौन 5/6, नीचे भी कौन 5/6, कैंसिल हो गए, कौन आ गया मेरा 1, यानी टेंजेंट A प्लस B इक्वल टू 1 आया।
और आपने a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। और कल हमने क्या चीज पढ़ी थी, जब आपको रेशो का एंगल बताना हो, जब आपको रेशो के अंदर एंगल बताना हो तो सबसे पहले क्या करोगे, रेशो एक साइड और नंबर दूसरी साइड। देखो वो तो अपने आप ही हो रहे हैं, रेशो इधर है नंबर उधर है। उसके बाद चेक करोगे कि वो नंबर उस रेशो में कहाँ होता है। तो जो वन वैल्यू है टेंजेंट की कहाँ होती है, टेंजेंट 45 लिखो भी तुम। तो टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू कौन, टेंजेंट 45। उसके बाद आपस में करोगे कंपेयर, तो लिखोगे कंपेयर बोथ साइड, यानी 10 तो 10 कैंसिल हो गया और कैंसिल आपने करना नहीं होता। तो a प्लस बी कौन आ गया, तो a प्लस बी आपका बनेगा 45। तो इसमें देखो भाई गिवन का सारा लेकर बनेगा, टेंजेंट a की वैल्यू ये है, टेंजेंट b की वैल्यू ये है। एक ये चीज आपको और गिवन है, ये बल्कि फॉर्मूला होता है जो कि आप +1 में पढ़ोगे कि टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू ये होता है। और आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो रखो यहाँ पर वैल्यू, सोल्व करके यहाँ पहुंच गए, यानी टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 आ गया। और आपने थीटा बताना है। और कल हमने क्या पढ़ा था, जब आपको रेशो के अंदर एंगल बताना हो तो आपके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप रेशो एक साइड नंबर दूसरी साइड, वो अपने आप ही है। उसके बाद आप चेक करोगे कि वो नंबर उस रेशो में कहाँ होता है, चेक कर लिया। उसके बाद करोगे कंपेयर, तो 10 तो 10 कैंसिल हो गए, तो a प्लस बी 45 हो गया। एक और देखो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट आ गया इसका 40। पढ़ना 40 एक बार। 40 के अंदर हमने प्रूव करना भाई, क्वेश्चन नंबर 40, प्रूव डेट, क्या प्रूव करना भाई, √3 + 1, √3 + 1 इनटू में कौन 3 माइनस कोट 30 है भाई, इक्वल टू टेंजेंट की पावर 3 60 माइनस में कौन 2 साइन 60 डिग्री। ये आपने प्रूव करना, कई बार बता लिया। प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट। पहले लेफ्ट को करोगे सोल्व, फिर राइट ने, बिल्कुल आसान है भाई। तो करना सोल्व, तो लेफ्ट हैंड भाई। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है √3 + 1 इनटू में कौन 3 माइनस कोट 30 है भाई, लिखो वैल्यू सबकी। तो ये आपका बनेगा √3 + 1 3 माइनस कोट 30 कौन होता है भाई, कोट 30 होता है टेंजेंट 60, जो कि √3 होता है, जो कि कौन होता है, √3 होता है मेरा भाई। अभी कर दो मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई कौन चेक करनी, कैसे करोगे, पहले जो √3 है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3√3 3√3, फिर माइनस √3 की मल्टीप्लाई 3। उसके बाद जो 1 है वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 1 की रिस्की करो 3 भाई, 1 की रिस्की माइनस का √3। अब इससे योग कैंसिल हो गया। अब 3√3 में 1 √3 गया, तो ये आपका बचेगा 2√3। ये आपकी लेफ्ट हैंड आ गई। अब करोगे राइट हैंड, राइट में क्या लिखा हुआ, राइट में लिखा हुआ है टेंजेंट की पावर 3 60 माइनस 2 साइन, यही लिखा हुआ ना, रखो वैल्यू भाई। टेंजेंट 60 कौन होता है, √3 होता है भाई, की पावर 3 माइनस 2 साइन 60 कौन होता है, √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब √3 की 3 बार मल्टीप्लाई, √3 की 2 बार की जो मल्टीप्लाई वो 3 होती है, एक √3 फिर भी बच गया, यानी 3√3 बनेगी।
3√3 माइनस में √3। अब 3√3 में √3 गया तो 2√3। देखो इक्वल आ तो गई, तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट इक्वल टू कौन, राइट, तो हैंस प्रूफ। तो चलो आपकी 10.2 होगी कंप्लीट और कल करेंगे 10.3 में।